इससे लो 10.3.1 पढ़ेंगे, डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन विथ द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। तो चलते हैं पहले रिपल टैंक को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज रिपल टैंक? द रिपल टैंक इज यूज्ड टू जनरेट वाटर वेव्स इन लेबोरेटरी। क्या करता है? वाटर वेव्स जनरेट करता है, वाटर वेव्स पैदा करता है, वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करता है। इट इज यूजफुल इन डेमोन्स्ट्रेटिंग वेव प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये जो है इस रिपल टैंक की मदद से हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स भी स्टडी करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हो गई, रिफ्रैक्शन हो गई, डिफ्रैक्शन हो गई, ये हम प्रॉपर्टीज भी स्टडी करेंगे। तो चलते हैं पहले रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स इन रिपल टैंक। रिफ्लेक्शन पे चलने से पहले हम थोड़ी इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक होती है वो क्या होती है? एक गिलास की टैंक होती है जिसमें पानी भरा होता है, ठीक है। उसके साथ ये एक जो वुडन पेडल है वो लगा होता है, एक वुडन पेडल होता है वो जो जस्ट टच कर रहा होता है सरफेस ऑफ वाटर को, ठीक है। और उस वुडन पेडल पे एक मोटर लगा होता है जो इस पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट होता है। और यहाँ पे ये जो लैंप होती है, बल्ब लगा होता है, वो इसलिए होता है कि यहाँ पे जो है वो रोशनी पड़े इस पे रिपल टैंक पे, और यहाँ पे स्क्रीन पे जो है हमें वेव्स दिखाई दें। तो जैसे ही यहाँ पे पावर सप्लाई हम ऑन करेंगे तो ये मोटर चलेगा। जब मोटर चलेगा तो ये पेडल क्या करेगा? वुडन पेडल ओसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। जब वुडन पेडल ओसिलेट करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगी? इस डायरेक्शन में वेव्स बनती जाएंगी, प्लेन वेव्स बनती जाएंगी। और जो वो वेव बनेगी, वो वेव जो बनेगी वो स्क्रीन पे नजर आएंगी विथ द हेल्प ऑफ लाइट बल्ब। सो दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि वेव की प्रॉपर्टीज कैसे स्टडी की जाती है रिपल टैंक के जरिए। सो पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स इन रिपल टैंक। रिफ्लेक्शन कैसे होती है? प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक एट सम एंगल टू वेव फ्रंट्स। ये जो वेव फ्रंट्स होती हैं, ये वेव फ्रंट्स होती हैं, प्लेन वेव्स जो जाती हैं, ठीक है। अब इसके जो है किसी भी हम एंगल पे क्या कर देते हैं? एक सम एंगल पे हमने यहाँ पे बैरियर रख दिया। बैरियर कोई भी हो सकता है, आपका वुडन ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। जब यहाँ पे बैरियर आपने रख दिया, जब यहाँ पे इस पे स्ट्राइक करेंगी तो वो इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगी। ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दी। अब क्या होगा? इसके साथ ये अपनी डायरेक्शन क्या करेगी? ये प्रॉपर क्या होगी? वेवलेंथ जो है, सॉरी, ये जो होगी वेव फ्रंट्स वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होंगी। ये जो वेव्स होंगी वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे जब वेव्स जा रही थी, इंसिडेंट वेव्स, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो, और जो रिफ्लेक्टेड की वेवलेंथ होती है, दिस इज λ1 फॉर इंसिडेंट वेव्स मीन्स I, और ये रिफ्लेक्टेड वेव्स मीन्स R। सो λI मीन्स इंसिडेंट वेव्स की वेवलेंथ बराबर होगी रिफ्लेक्टेड वेव की वेवलेंथ के, मीन्स वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम रहेगी। और जो यहाँ पे स्पीड होगी, वो स्पीड भी वेव्स की क्या बनेगी? वो भी सेम होगी, VR और VI। इंसिडेंट वेव्स की जो आपके पास होती है स्पीड, और जो रिफ्लेक्टेड वेव्स की स्पीड होती है वो सेम होती है। यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना होता है? रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए जिस डायरेक्शन में ये वेव्स ट्रेवल हो रही हैं, मूव कर रही हैं, उसमें आप कुछ एंगल पे आप बैरियर रख देंगे, वुडन ब्लॉक रख देंगे, या कोई भी ऐसी ब्लॉक रख देंगे किसी भी चीज़ की, तो आपके पास वहाँ पे जब स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या करेगा? तो यहाँ पे जो होगी वो क्या होंगी? वेव्स। वो वेव्स जो होंगी वो आपके पास वो रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो वेव्स क्या हो रही हैं? रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स इन रिपल टैंक, ठीक है।
यहाँ पे मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ रिपल टैंक की। तो रिपल टैंक की जो यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है, इसमें अगर आप यहाँ पे ये वेव्स क्या है, ये वेव्स जा रही हैं इस डायरेक्शन में। अब इनको आपको क्या करना है, ऐसे जो है आपके पास क्या करना है, यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रख देना है। इसमें किस चीज़ में, यहाँ पे आपको एक वुडन ब्लॉक रख देना है रिपल टैंक में। तो अब जब यहाँ पे वेव्स पहुँचेंगी तो यहाँ पे क्या होगी, इससे वेव्स रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेंगी। मींस नीचे नहीं आएगी, जब तक ये पानी होगा उतनी तक ये वेव्स इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी। और यहाँ पे जो होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे लाइट में, वही सेम यहाँ पे अप्लाई होंगे। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड होती है, v स्पीड होती है जो इंसिडेंट वेव्स की, और रिफ्लेक्टेड की वो सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होगी वो भी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स इन रिपल टैंक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे और इसको हम डिफाइन करेंगे कैसे, रिफ्लेक्शन प्रोसेस को। व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम, यानी पानी में वेव्स जब मूव कर रही हैं, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, जो एन अदर मीडियम हमने पानी में रखा, जैसे वुडन ब्लॉक हमने ले लिया बैरियर, तो वुडन ब्लॉक पे पहली मीडियम क्या था, पानी में जब वेव्स मूव कर रही थी, जब वो फॉल करेंगी किस पे, वो फॉल करेंगी एन अदर सरफेस ऑफ मीडियम यानी वुडन ब्लॉक पे, तो वो क्या करेंगी, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, वो बाउंस बैक होंगी वहाँ पे, और पानी में बाउंस बैक होंगी, पानी में जाएंगी, फिर फर्स्ट मीडियम में बाउंस बैक होगी, मतलब पानी में बाउंस बैक होगी। सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स ये हमारे पास एक फर्स्ट मीडियम था, ठीक है, इसमें इंसिडेंट वेव्स जा रही हैं, और यहाँ पे हमने वुडन ब्लॉक रख दिया, जब उस पर फॉल करेंगी तो वो रिफ्लेक्ट होंगी सेम दूसरे फर्स्ट वाले मीडियम में, पानी में, सच दैट के उसकी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, यहाँ सेम होगी। तो ये था रिफ्लेक्शन प्रोसेस। अब देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स इन रिपल टैंक। रिफ्रैक्शन आपको क्या, आपको वैसे पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन होता है कि जब ऑब्जेक्ट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, और स्पीड चेंज होने की वजह से उसकी डायरेक्शन भी तब्दील हो जाती है। सो रिफ्रैक्शन ये आपने किस में पढ़ा है, लाइट के फॉर्म में पढ़ा था। ठीक है, तो लाइट में पढ़ा था। तो पहले मैं आपको यहाँ पे लाइट का दे देता हूँ। यहाँ पे एक गिलास पड़ा हुआ है, ये गिलास है, और यहाँ पे एयर है। जब एयर में से आपके पास ये इंसिडेंट रे आती है तो क्या होता है यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो होता है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फिर ये क्या करता है, फिर जब ये डेंसर मीडियम से यानी गिलास से दूसरे मीडियम में जाएगा एयर में, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी हम इंसिडेंट बना लेंगे। तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। मींस जब एयर में से एक मीडियम से गिलास में गया, एयर में से गिलास में गया तब भी उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, जब गिलास में से एयर में आया तब भी उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, लाइट वेव्स, यानी लाइट को ले रहे थे। अब यही चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं किसके फॉर्म में, वाटर वेव्स में हम स्टडी करने वाले हैं। तो वाटर वेव्स में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्शन इन वाटर वेव्स इन रिपल टैंक। द स्पीड ऑफ अ वेव इन वाटर, वाटर में जो वेव्स बनती हैं उनकी जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ द वाटर। वाटर की डेप्थ कितनी होती है, वाटर की डेप्थ कितनी होती है उस पर स्पीड डिपेंड करती है। ठीक है, जो डीप वाटर होता है जिसकी डेप्थ ज़्यादा होती है उसमें स्पीड ज़्यादा होती है, और जब डेप्थ ऑफ वाटर कम हो जाती है यानी शेलो हो जाती है तो उसमें स्पीड उसकी कम हो जाती है। तो इफ़ अ ब्लॉक इज सबमर्ज्ड इन द रिपल टैंक, तो यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे ब्लॉक रख रहा हूँ, ये मैंने ब्लॉक रख दिया, ये इतना, इसमें सारा ब्लॉक रख दिया। अब क्या होगा,
कि द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक विल बी शेलोअर ओवर द ब्लॉक देन एल्सवेयर। जहां पे ब्लॉक रखा है, ठीक है, उस पे शेलो, वहां पे जो सरफेस ऑफ वाटर होगी या डेप्थ ऑफ वाटर होगा वो क्या होगा, शेलो हो जाएगा, कम हो जाएगी उसकी डेप्थ। यहाँ पे मैंने जो ब्लॉक रखा है वुडन ब्लॉक, ये पानी में क्या है, डूब गया है, लेकिन उस ब्लॉक के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी है, ये फुली उसमें ब्लॉक डूब गया है और उस पर थोड़ा थोड़ा पानी है, मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी है और यहाँ पे डीपली वाटर है। यहाँ पे वाटर क्या है, वो डीप नहीं है, यहाँ पे वाटर क्या है, वाटर यहाँ पे डीप नहीं है, शेलो वाटर है, ठीक है। तो जब यहाँ पे डीप वाटर से शेलो वाटर पे जाएंगी वेव्स, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होती है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि व्हेन वाटर वेव्स इंटर द रीजन ऑफ शेलो वाटर, जब डीप वाटर से शेलो वाटर में, जब डीप वाटर से शेलो वाटर की तरफ वेव्स जाएंगी तो क्या होगा, देयर वेवलेंथ डिक्रीजेस, उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जब डेंस यानी डीपर वाटर से वाटर वेव्स जो होती हैं वो जो डीप में होती हैं, उनकी जो वेवलेंथ होती है, जब वो डीपर में से शेलोअर की तरफ जाएगा तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स डी जो वेवलेंथ लेमडा डी होगी, लेमडा मीन्स डेप्थ में वो ज्यादा होगी लेमडा शेलो वाटर के, मीन्स वेवलेंथ डीप वाटर में ज्यादा होती है और वेवलेंथ शेलो में कम हो जाती है, क्योंकि जब वाटर वेव्स जो है वो मूव होती हैं डीप वाटर से शेलो वाटर की तरफ तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव्स रिमेन्स द सेम इन बोथ पार्ट्स ऑफ वाटर। जो डीप वाटर में फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी शेलो वाटर में होती है, मीन्स जो फ्रीक्वेंसी होगी डीप वाटर में वही होगी फ्रीक्वेंसी इन शेलो वाटर, उसकी सेम रहेगी फ्रीक्वेंसी। क्यों सेम रहेगी, बिकॉज इट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर। जो वाइब्रेटर था यहाँ पे ओसिलेटिंग पेडल लगा हुआ था, ये इसकी जो वाइब्रेशन होगी वही वेव्स पैदा कर रही हैं, तो इस वाइब्रेटिंग की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही, जो वाइब्रेटिंग पेडल की फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी होगी डीप वाटर वेव्स की और शेलो वाटर वेव्स की, ठीक है। डीप एंड शेलो वाटर इज एट सम एंगल टू द वेव फ्रंट। ये जो वेव फ्रंट है, वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, इसके कुछ एंगल पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पे एक बैरियर रख दिया, ठीक है। कुछ एंगल पे एक हमने बैरियर रख दिया, जैसे हमने वुडन ब्लॉक को डिप किया था, ठीक है, उसमें डूब गया था तो वहाँ पे शेलो वाटर बना था। अब ये जो है हमारे पास क्या है, ये इंसिडेंट, ये डीप वाटर में से जा रही हैं, जब शेलो वाटर की तरफ जाएंगी तो वहाँ पे क्या होगा, इसकी देखें, यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन तक डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे एक लाइन से दूसरी लाइन तक डिस्टेंस कम है, तो यही इसकी वेवलेंथ है। तो जब डीप वाटर से शेलो की तरफ जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, एक तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है, मीन्स वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। जब वेवलेंथ डिक्रीज होती है तो आपको पता है फिर v इज इक्वल टू एफ लेमडा, स्पीड का फार्मूला होता है वेव्स का, तो फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होगा, लेमडा के। तो v लेमडा चेंज हो रही है तो v भी चेंज होनी चाहिए, लेमडा अगर चेंज जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी तो स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी, तो स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, इसी वजह से वेलोसिटी भी, स्पीड भी डिक्रीज होगी, ठीक है। स्पीड डिक्रीज होगी तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। रिफ्रैक्शन में क्या थी, जब डीप वाटर से शेलो वाटर की तरफ आती हैं वेव्स तो उसकी उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है और स्पीड भी चेंज हो जाती है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हुआ, इन एडिशन टू चेंज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ तो चेंज हुई जब डीप वाटर से शेलो वाटर की तरफ मूव हुई वेव्स, द वेव्स चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एज वेल, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई, मीन्स वेवलेंथ भी चेंज हो गई, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, और तीसरी बात कि उसकी स्पीड भी चेंज होगी, स्पीड भी चेंज होगी। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट्स, जो वेव फ्रंट्स होती हैं
ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, नॉर्मल टू दी वेव फ्रंट्स। यहां पे देखें, ये वेव फ्रंट्स है, इसकी जो नॉर्मल बनती है, ये नॉर्मल के बिल्कुल क्या है, ठीक है। यहां पे लेट सपोज हमने ब्लॉक रखा हुआ है, तो सॉरी यहां पे ये हमने क्या ले ली, नॉर्मल लाइन ले ली। अब इस नॉर्मल के बिल्कुल ये क्या होगा, ये जो है आपके पास बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट्स। डायरेक्शन ऑफ जो प्रोपेगेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट्स। सो ये रही वेव फ्रंट्स। अब वेव फ्रंट्स ये थी, लेट सपोज ये एक वेव है, ये वेव फ्रंट की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन होगी वेव्स के ट्रेवल की। तो ये वेव फ्रंट्स बना, ये वेव्स की ट्रेवल करने की डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगी, 90 डिग्री। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 90 डिग्री को हम राइट एंगल भी कहते हैं, नॉर्मल भी कहते हैं, ऑर्थोगोनल भी कहते हैं, और परपेंडिकुलर भी कहते हैं। सो रिफ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज, रिफ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम इंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम। यानी यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि डीप, वन मीडियम इज डीप वाटर, सेकंड मीडियम इज द शैलोअर वाटर, एट सम एंगल इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंजेस, उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स इन रिपल टैंक। सो लास्ट वन इज द डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स इन रिपल टैंक। डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे देखें प्लेस 2 ऑब्स्टेकल्स इन द रिपल टैंक। रिपल टैंक में हम क्या कर रहे हैं, 2 ऑब्स्टेकल्स, यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल ले रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल रखते हैं, यहाँ पे इतना, दूसरा ऑब्स्टेकल यहाँ पे रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें, हमारे पास ये क्या बन गई, ये एक सिल्ट बन गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस सिल्ट में से in the ripple tank in such a way that the separation between them is equal to the wavelength of water waves। अब ये जो हमने सिल्ट बना दी, ये सिल्ट बनी ना, जब 2 हमने क्या रख दिए, ये एक हमने रख दिया, ये दूसरा हमने ब्लॉक रख दिया, तो ये जो इसकी सिल्ट की जो वेवलेंथ होगी, ठीक है, जो डिस्टेंस होगा या सेपरेशन होगा, वो हमारे पास तकरीबन किसके बराबर होना चाहिए, वो तकरीबन वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव्स, जितनी वाटर वेव्स की वेवलेंथ होती है उतना ही डिस्टेंस इन दोनों किसमें ब्लॉक्स में होना चाहिए, यानी सिल्ट का जो डिस्टेंस या सेपरेशन होनी चाहिए वो वाटर वेव्स की वेवलेंथ के बराबर होनी चाहिए। फिर हमें डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्मॉल सिल्ट। एक स्मॉल सिल्ट के जब स्मॉल सिल्ट से ये वाटर वेव्स पास होंगी, ठीक है, बिटवीन दी 2 ऑब्स्टेकल्स, ये जो 2 ऑब्स्टेकल्स हमने ब्लॉक्स रख दिए थे, द वेव्स विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन। ये जो वेव्स होती हैं वो हर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगी, एंड चेंज इनटू ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर पैटर्न, और चेंज हो जाएंगी ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर पैटर्न में। अब यहाँ पे मैं आपको डेली लाइफ से एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक पानी की नदी बह रही है, यहाँ पानी का एक नाला बह रहा है, तो अगर वहाँ पे हमने ये कोई भी चीज़ यहाँ पे रख दी, अब ये पानी क्या करेगा, ये पानी यहाँ से सीधा नहीं जाएगा, बल्कि ये पानी, ये हमने, ये इसकी साइड है, किनारे हैं इसके, ये इसके पानी इसके किनारे हैं, तो ये सीधा ऐसे ही नहीं जाएगा, इससे ये क्या करेगा, पानी यहाँ से भी जाएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी, ऐसे पूरे में फैल जाएगा, तो स्प्रेड हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, जब सिल्ट से पास होगा तो स्प्रेड हो जाएगा एवरी डायरेक्शन में, जो इसकी पॉसिबल डायरेक्शन होगी उसमें पानी क्या करेगा, बहना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये जस्ट सिल्ट से सीधा ही जाएगा, ऐसे ही पानी चलता जाएगा, नहीं, बल्कि ये एवरी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे ही हमारे पास ये क्या होगा, जब सिल्ट से पास होगा तो हर डायरेक्शन में वेव्स फैलना स्टार्ट हो जाएंगी, हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएंगी वेव्स, ठीक है, एंड वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगी, सेमी सर्कुलर पैटर्न बन जाएगा। जब सिल्ट जो सेपरेशन होगी, सिल्ट की जो सेपरेशन होगी वो
तकरीबन वेवलेंथ ऑफ वाटर के बराबर होगी। अब वेवलेंथ का वाटर के बराबर नहीं, बल्कि अगर जो सिल्ट है वो थोड़ी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे एग्जैक्ट सेमी सर्कुलर पैटर्न नहीं बनेंगे, लेकिन वो इसमें कुछ प्लेन टाइप वेव्स बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन डायग्राम ए, इस ए डायग्राम को देखें, वेव्स आर ओनली वीकली डिफ्रेक्टेड। यहाँ पे वीकली डिफ्रेक्शन हो रही है, मीन्स कम हो रही है। एज द गैप इज मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दी वेवलेंथ, जो वेवलेंथ होती है वाटर वेव्स की उससे ज़्यादा है। ये सिल्ट का जो सेपरेशन है ये होता है वेवलेंथ ऑफ वाटर, तो ये ज़्यादा है। अब ये वेवलेंथ ऑफ वाटर के बराबर है, तब हमें इन डायग्राम बी द वेवलेंथ इज सेम एज द गैप, द वेव्स आर स्ट्रांगली डिफ्रेक्टेड। जो वेवलेंथ वाटर वेव की है वही सिल्ट की डिस्टेंस है, वही सिल्ट का सेपरेशन है, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें जो डिफ्रेक्शन होगा वो स्ट्रांगली डिफ्रेक्टेड होगा और यहाँ पे डिफ्रेक्शन हमें ऑब्जर्व होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो डिफ्रेक्शन क्या हुआ, डिफ्रेक्शन ऑफ वेव्स कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली, तब हमें डिफ्रेक्शन ऑब्जर्व होगा इफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ऑब्स्टेकल जो हमने दो ऑब्स्टेकल रखे थे उनके बीच में जो एक सिल्ट बन रही थी, गैप बन रहा था, वो जो गैप की जो साइज होगी वो वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव के बराबर होगी, तब हमें क्लियरली डिफ्रेक्शन ऑब्जर्व होगा। ठीक है, क्लियरली ऑब्जर्व कब होगा डिफ्रेक्शन, जब वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव जो होती है उसकी साइज और जो गैप होता है दो ऑब्स्टेकल के बीच में, जो स्लिट के बीच में ये जो गैप है वो हमारे पास वेवलेंथ ऑफ वाटर के बराबर होगा, तो क्लियरली डिफ्रेक्शन ऑब्जर्व होगी। सो डिफ्रेक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, बेंड हो जाए, मुड़ जाए, बेंड हो जाए या स्प्रेड हो जाए वेव्स अराउंड द शार्प एजेस। ये शार्प एजेस है ना, ये हमने एजेस बना दी इसकी, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गई, बेंडिंग हो गई या स्प्रेडिंग हो गई। और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, इसकी जो कॉर्नर्स है उसकी तरफ वो क्या हो जाए, बेंड हो जाए या वो वहाँ पे स्प्रेड हो जाए। और सिल्ट्स इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन, तो हमने यहाँ पे शार्प एजेस भी कह दिया, ठीक है, कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स भी कह दिया और सिल्ट्स भी यूज़ कर लिया, तो तीनों अल्फाज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जब भी बेंड होती हैं वाटर वेव्स या स्प्रेड होती है किसी भी सिल्ट में से, तो उस प्रोसेस को हम डिफ्रेक्शन कहते हैं। होप ये आपको समझ में आ गई होंगी तीनों प्रॉपर्टीज़। अगर कोई भी सवाल है तो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और ये चीज़ के ये आपका SLO 10.3.1 था, रिपल टैंक, जिसमें हम रिपल टैंक की मदद से प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स पढ़ी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रेक्शन। सो थैंक यू। जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में